Good morning, children. Today we will start a new lesson looking into the past. That is, it is a lesson in history. Now, first of all, before we start, why do we learn history? पहले तो हम ये जानेंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. सबसे पहले हम हिस्ट्री को दो पार्ट में करेंगे. हिज स्टोरी. History means the story of man. Now, why do we learn history? First of all, we learn history to know about the past, so that we come to know what type of life the people in the past led, how they lived, how they worked, what food they ate, what dresses they wore. Then we come to know about their culture. We come to know about the religion that they followed. We also learn about the mistakes they made, so that we do not make the same mistake. Now, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते जिसमें कि हमको अपने पास्ट के बारे में पता चले. हमें पता चले कि हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, वो कैसी लाइफ जीते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसी पढ़ाई करते थे, कैसे खेल खेलते थे, और किस तरह से आज हम इस प्रेजेंट दुनिया में आए, उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में. और सबसे बड़ी बात, हम उनकी गलतियों से भी सीखते हैं, ये कि वो गलती हम ना दोहराएं जो कि हमारे पूर्वजों ने किया या हमारे एंसेस्टर्स ने किया. उसके बाद आते हैं, हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. नाउ व्हाट इज प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री इज दैट पार्ट व्हेन पीपल डिड नॉट नो टू रीड एंड राइट. बट हाउ डू वी कम टू नो अबाउट देम? वी कम टू नो फ्रॉम द jewelry that they made, the bones, the tools, the utensils, the paintings that are found on in rock caves and all. जैसे आप लोग ने एक MP का एड देखा होगा ना. अब प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, मतलब जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था. लेकिन हमें कैसे पता है? हमें उनकी जो ज्वेलरी ज़मीन के अंदर से मिली, कुछ बर्तन मिले, कुछ पेंटिंग्स भी मिली. अब देखिए, आप लोगों ने वो MP का एक ऐड देखा होगा ना, जब मध्य प्रदेश के बारे में आता है, वो MP का ये देखो दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, तो उसमें एक लाइन आती है, पूर्वजों को ढूंढने को मैं आ पहुंचा मैं भीमपेटका. अब भीमपेटका में केव पेंटिंग्स हैं. जिस तरह जो पहले ह्यूमंस थे वो केव पेंटिंग्स थे, तो वहाँ से लोगों को पता चलता है लाइफ कैसे जीते थे. उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री, पीपल वर वेरी एडवांस्ड. देर आर रिटन रिकॉर्ड्स. पीपल डिड नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट वी डोंट नो, वी कैन नॉट रीड व्हाट दे रोट, लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आगे जब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जबकि लोगों को लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं आता. हम आज तक नहीं पढ़ पाए कि उन्होंने लिखा क्या है. ये हम पढ़ेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लेसन पढ़ाएंगे आप लोग को. देन इज हिस्ट्री. दिस इज द पीरियड व्हेन पीपल लर्नड, न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. देयर वर बुक्स, देयर वर बिल्डिंग्स, देयर वर रॉक्स, देयर वर कॉइन्स, देयर वर राइटिंग्स, देयर वर पेंटिंग्स. ऑल दीज थिंग्स इन्फॉर्म अस अबाउट द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री वो टाइम है जब लोगों को लिखना पढ़ना आता था. लोग लिखते थे, किताबें लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, सिक्कों पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, और उन सब से पता चलता है कि उनकी लाइफ कैसी थी. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं. पहले तो जानने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी थी, वो किस तरह जीते थे, कैसा खान पान था, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, और सबसे बड़ी बात उनकी गलतियों से. फिर प्री हिस्ट्री है जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था. फिर प्रोटो हिस्ट्री है जब लिखना पढ़ना तो आता था पर हमें नहीं पढ़ना आता था कि वो क्या लिख रहे हैं. फिर हिस्ट्री है जबकि लोगों को लिखना पढ़ना आता था और वो सारी चीज़ें बहुत साफ साफ तरीके से लिखते थे. उसके बाद पीरियडाइजेशन. हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, BCE और CE. BCE बिफोर कॉमन एरा, या पहले उसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा. एक बेंचमार्क बनाया गया. क्राइस्ट के जन्म से पहले को BCE बोलते हैं, क्राइस्ट के जन्म के बाद को CE बोलते हैं. कॉमन एरा है. इज दैट क्लियर? तो क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी कुछ था उसको BCE बोलते हैं. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आर्यन सिविलाइजेशन था, ये सब इस क्राइस्ट के बर्थ के पहले था.
तो उसको हम लोग BCE बोलते हैं. फुल फॉर्म ऑफ BCE इज बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड CE इज कॉमन एरा, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. उसको इस वे से हम कैलकुलेट करते हैं. इज दैट क्लियर? Then history also is about the changing landforms. History is about the how we come to know. Now first of all, today we will learn about the climate and landforms. You see, it is the land which determines the food and dress and customs of the people. All depends upon the geographical conditions of a place. Places near the sea are very fertile. Places in the deserts, where there is desert, there is no vegetation. Then rivers also are a means of transport. अब हम पढ़ेंगे कि हमने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक है BCE और CE. BCE इज बिफोर कॉमन एरा. ये क्राइस्ट के बर्थ को एक बेंचमार्क माना गया है. क्राइस्ट के बर्थ से पहले को BCE और क्राइस्ट के बर्थ के बाद को CE मतलब कॉमन एरा कहा गया है. इज दैट क्लियर? और उसके बाद ज्योग्राफी का भी हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है. जैसी जगह होती है उस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, खान पान होते हैं, अपना जीवन वैसे व्यतीत करते हैं. एग्रीकल्चर हुआ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. जैसे वेयर देर आर रिवर्स लाइक द गंगा बेल्ट, वहाँ इरिगेशन इज, लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, सो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. फिर ट्रांसपोर्ट भी ऑल्सो, पहले रिवर्स से भी लोग काफ़ी जगह आया जाया करते थे. So that much is for the day. Rest about the sources we will study tomorrow.